ये कहानी आपको डर का एहसास कराती है। ये कहानी है एमपी के छोटे से गांव की। ठंड के मौसम में बरसात अपनी रिमझिम बूंदों से गांव में ठंडक बढ़ा रही है। काला धुआं किसी छलावे का एहसास कर रहा है। इस कहानी में प्रमुख भूमिका है एक अनाथ बच्चे की। गांव में छलावे का आतंक बढ़ चुका है। बद्री को लोग मनुष्य और नाकारा समझते हैं। गांव के लोग हर शाम की तरह अपनी चर्चा में मगन हैं। आग की लपटें काले धुएं के रूप में निकल रही है। ये ठंड अपने साथ किस छलावे को ले आई? इस छलावे ने गांव में डर का ऐसा बीज बोया, इसे निकालना बहुत मुश्किल है। तुम सही कहते हो भाया, गांव में हलचल सी थम गई है। अब क्या होगा? इन बातों पर चर्चा करने से वह छलावा कौन है, क्या है, कौन जाने। पर तुमने एक बात पर गौर किया, ये छलावे का आना और गांव में चोरियां होना कोई भ्रम तो नहीं है? वो अपनी बातों में मगन थे, तभी एक व्यक्ति हाथ में लालटेन लेकर आता है। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। सुनो सुनो, रात बहुत हो चुकी है। छलावे से सबको खतरा है। सब अपने अपने घरों में जाकर दरवाजे की कुंडी को बंद कर दो। किसी के भी घर में कभी भी चोरी हो सकती है। सब अपनी अपनी सुरक्षा करें। गांव में जो हल्की सी हलचल है वो भी अब गायब सी हो रही थी के सामने। जो लोग चर्चा में मगन थे वो भी अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन गांव का एक घर जो कि है बद्री का, वहां पर अभी भी हलचल है। माँ, पिताजी, आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? मैं कैसे आपके बिना अपना जीवन व्यतीत करूंगा? गांव वाले तो मुझे अपना नहीं मानते। आप दोनों ही थे जो मुझे अपना मानते थे। गांव में छलावे का डर है। पिछले कुछ दिनों से चोरियां भी हो रही है। इसके बीच बद्री अपने गांव के मंदिर पर जाता है। गांव में अजीब सी धूध डर का एहसास कर रही है। बद्री, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गांव में ऐलान हुआ है कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। एक तो गांव में चोरी हो रही है, ऊपर से छलावा। क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो सब मनुष्य और नाकारा समझते हैं। वो गांव वाले समझते हैं कि ये सब मेरे कारण हो रहा है। ये सब मैंने किया है। अगर मुझे वो छलावा मार भी दे तब भी गांव वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गांव में काला धुआं बढ़ चुका है। सब तरफ लोग अपने अपने घरों के दरवाजों को अंदर से बंद कर रहे हैं। गांव में सियार की हलचल है और किसी की हलचल नहीं है। गांव में खतरा इतना बढ़ चुका है। गांव में एक और ऐलान हुआ। होशियार खबरदार सरपंच ने कहा है, छलावा और चोरों के बढ़ते आतंक से अपने अपने घरों में अकेले रहना सुरक्षित नहीं है। सब लोग गांव की धर्मशाला में एकत्रित हो। ये बात सुनते ही गांव के सभी लोग धर्मशाला में एकत्रित होते हैं। सबके चेहरे पर डर का साया साफ झलक रहा है। गांव के सारे लोग बद्री को घूर रहे हैं। बद्री की आंखें नम और चेहरा मुरझाया हुआ है। इसकी काली साया जब से हमारे गांव पर पड़ी है तब से हमारे गांव में छलावे का प्रकोप है। न जाने छलावा हमारे साथ क्या करेगा। ये सब इसी के कारण हो रहा है। तू क्यों यहाँ खड़ा है? जा बाहर निकल यहाँ से। ये सब बातें बद्री के दिल में खिल की तरह चुभती है। ये बातें उसके कानों में बोझ सी लगती हैं। बद्री अपनी चिंता ना करके जंगल की ओर दौड़ लगाता है। एक पेड़ के नीचे घुटने टेक कर कहता है, हे प्रभु, तू क्यों मेरी परीक्षा ले रहा है? कुछ ऐसा कर गांव वाले मुझे अपना ले, वो मुझे मनुष्य की नजर से ना देखें। बद्री की बातें मानो परमात्मा ने सुन ली हो। तभी एक जोर की हवा चली। अचानक बद्री के पिता की आत्मा प्रकट हुई। बेटा बद्री, तुम निराश मत हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। चोर छलावे का फायदा उठाकर चोरी कर रहे हैं। छलावे के डर से
लोगों में काफी डर छा चुका है। इसका फायदा वो चोर उठा रहे हैं। एक बार तुम उस छलावे को मार दो तो गांव में चोरी होना बंद हो जाएगी। लेकिन पिताजी, मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं है। छलावा काफी खतरनाक है। उसके पास कई सारी काली शक्ति। मैं उसका मुकाबला कैसे करूंगा? बेटा, बद्री पर्वत गिरी पर एक झरना बहता है। वहां एक साधु कई वर्षों से तपस्या में लीन है। तुम चुपचाप बिना आवाज करे वहां पर जाना। वहां पर तुम्हें एक तलवार प्राप्त होगी। वो तलवार साधु ने घोर तपस्या कर प्राप्त की है। उस तलवार से तुम छलावे को मार सकते हो। अचानक बद्री के पिता की आत्मा गायब हो जाती है। बद्री बिना समय गवाए झरने की ओर निकल जाता है। सभी लोग धर्मशाला में डर के साए में जी रहे हैं। दूसरी और गांव के सरपंच बूंदी खेड़ा के जंगलों से होते हुए आ रहे हैं। सरपंच गांव के भीतर पहुंचता है। जैसे ही सरपंच गांव के भीतर पहुंचे, अचानक से छलावा प्रकट हो जाता है। उसे देखकर सरपंच हक्का बक्का रह जाता है। अरे मूर्ख, गांव वालों को सुरक्षित तो कर दिया, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? अब तो तू गया। बचाओ, मुझे कोई बचाओ, छलावा मुझे मार डालेगा। सरपंच की आवाज सुनते ही सभी गांव वाले धर्मशाला से बाहर आते हैं। पूरा गांव ही मूर्खों से भरा है। सरपंच की पुकार सुनकर सभी मेरे पास चले आए। मैं ही थी वो सियार जो पूरे गांव में घूम रही थी। एक एक कर गांव वालों को हवा में उठाकर पटक देती है छलावा। नन्हे बच्चों को भी नहीं छोड़ती। छलावे के आने के डर से चोर भी नहीं आते हैं। लेकिन छलावा भूल चुका था। उसका विनाश करने के लिए बद्री जादुई तलवार लाने गया है। मन का साफ बद्री तलवार को लेकर गांव में पहुंच जाता है। बद्री, बचाओ, हमें बचाओ इस छलावे से। ये क्या तुम्हें बचाएगा? ये तो अभी छोटा बच्चा है। बद्री जादुई तलवार को आगे करता है। तलवार से जादुई रोशनी छलावे को जलाकर भस्म कर देती है, छलावे का नाश कर देती है। हाँ बेटा, तुम्हारा एहसान हम कैसे चुका पाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया बद्री। जो लोग बद्री को मनुष्य कह रहे थे, वही उसकी जय जयकार करने लगे। आपको अगर बद्री की कहानी पसंद आई हो तो हमें अपना प्यार दें। मिलते हैं ऐसी एक सच्ची घटना के साथ।